मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैदल चलकर राबड़ी आवास पर पहुंचना और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना आवास खाली कर देना, यह सब अब चिराग पासवान को सामान्य सा नहीं लगता है। हम सबको पता है कि जब चिराग पासवान राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और उसके बाद जब तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव और उनकी बहन मीसा भारती चिराग पासवान की शादी को लेकर हंसी मजाक कर रही थी, तब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से कहा था कि सर अब आप ही हमें बचा सकते हैं, और नीतीश कुमार इस बात पर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरे कहने का मतलब है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो तलखियां देखी गई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद एक ही मुलाकात में वह सब कुछ ठीक हो रहा है। चिराग पासवान ने एक प्रकार से यह कहा है कि बिहार की राजनीति की हवा जो है वो बहुत जल्द अपना रुख बदलने वाली है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राबड़ी आवास पर पहुंचे थे और वहां जाकर वे जिस प्रकार से इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद वाकई में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन पर कोई खतरा मंडरा रहा है। और चूंकि चिराग पासवान यह सब कुछ बोल रहे हैं, तब चर्चा और अधिक तेज हो गई है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैदल चलकर राबड़ी आवास पर पहुंचना कोई आम बात नहीं है। इसके बाद अगले दिन राजधानी पटना में अमित शाह का आना भी आम बात नहीं है। चिराग पासवान इसको भी इसी बात से जोड़ रहे हैं। चिराग पासवान का साफ तौर पर इशारा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जब पैदल चलकर अपने आवास से राबड़ी देवी के आवास पर जाते हैं, तब चिराग पासवान 2004 की उस घटना का याद दिलाते हैं जब सोनिया गांधी पैदल चलकर समर्थन मांगने रामविलास पासवान के आवास पर गई थी। कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने एक बंगला खाली किया है। जिस बंगले को खाली कराया गया उसको लेकर खूब चर्चा हुई। चिराग पासवान ने भी काफी कुछ कहा और वही बंगला रामविलास पासवान का था। सोनिया गांधी के आवास के बिल्कुल सटा हुआ वह बंगला है और 2004 का एक कहानी है कि उस समय सोनिया गांधी समर्थन मांगने के लिए रामविलास पासवान से पैदल चलकर रामविलास पासवान के आवास पर पहुंच गई थी और वहां जाकर बातचीत हुई थी और उसके बाद से उस समय की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई थी। चिराग पासवान इसी बात को याद दिलाते हैं कि 2004 में सोनिया गांधी एक बार पैदल चलकर मेरे पिता रामविलास पासवान के आवास पर पहुंची थी और उसके बाद से राजनीतिक हवा बदल गई थी। अब चिराग पासवान का कहना है कि सोनिया गांधी के मुलाकात के बाद जो हुआ, उस लिहाज से नीतीश कुमार का भी पैदल चलकर राबड़ी देवी के आवास पर जाना और वहां जाकर मुलाकात करना एक विशेष मायने रखता है। चिराग पासवान कहते हैं कि हर घर में मरम्मत का काम होता है, लेकिन मरम्मत का काम होने का मतलब यह नहीं होता कि हम गाय भैंस लेकर अपना सारा सामान लेकर उस आवास को ही खाली कर दें और हम वहां पर रहे ही ना। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को लेकर कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास इसलिए बदला गया है क्योंकि पुराना आवास जिसमें नीतीश कुमार रहते थे उसकी मरम्मत चल रही है। लेकिन चिराग पासवान इसे भी लेकर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हर घर में मरम्मत का कार्य होता है, लेकिन मरम्मत होने का मतलब यह नहीं होता कि हम गाय भैंस से लेकर अपना सारा सामान लेकर उस आवास को ही खाली कर दें और किसी नए आवास की तलाश में लग जाएं या किसी दूसरे आवास में जाकर हम शिफ्ट हो जाएं। मतलब कि अब चिराग पासवान जब उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं, बाकायदा उनका पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, उनसे हंसी मजाक हुई और जब लगा कि सारी तलखियां अब एक ही मुलाकात में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की खत्म हो रही हैं, तब अब चिराग पासवान मीडिया के सामने आकर बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने आवास से पैदल चलकर राबड़ी आवास पर पहुंचना, वहां पर इफ्तार पार्टी में शामिल होना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करना, यह सब कुछ सामान्य नहीं है। चिराग पासवान को लगता है कि बिहार के एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वे कहते भी हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार चाहे वो विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो या फिर जाति आधारित जनगणना हो, इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, यानी कि भाजपा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दबा रही है। और अब चिराग पासवान ऐसा लग रहा है कि भाजपा के विरोध में भी खुलकर बोलने लगे हैं या बोलने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब तक चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन आवास खाली कराए जाने के बाद चिराग पासवान ने अपने रुख में बदलाव किया है और इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैदल पहुंचकर जाना
और उसके बाद वहां पर चिराग पासवान से भी मुलाकात होती है और इन सबको लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री नया फैसला ले सकते हैं। बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ नया फैसला लेते हैं, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने यह सब कुछ कहकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैदल राबड़ी आवास पर चलकर जाना सोनिया गांधी के 2004 में पैदल चलकर रामविलास पासवान के आवास पर जाने से जोड़कर एक नई चर्चा छेड़ दी है। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, तो जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।